द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दी है ताकि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज मैं प्रार्थना के विषय में आपसे बातचीत करूँगा। और जैसे कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, उसके नियम क्या हैं और कौन सी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास सुरक्षित पहुंच जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना को शुरू करने से पहले, प्रार्थना के विषय को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। रुकावटों को, बाधाओं को दूर कर प्रभु, ताकि प्रभु जी जो वचन तूने मुझे दिया है प्रभु जी, उसे मैं तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु जी लोगों तक पहुंचा सकूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर आशीष खोलता हूँ प्रभु जी। अपनी आशीषों का प्रभु जी भंडारा हर एक के घर की ओर खोल दे मेरे प्रभु जी। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, बेरोजगारी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, नशा सबके जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें और एक बड़ा आश्चर्यक्रम प्रभु आपके जीवन में करें। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। आज हम उन 7 बातों को जानेंगे जिनके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच जाती हैं। नोट कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, साथ साथ ध्यान से सुनिएगा। 7 बातें हैं वो, उनको उनके साथ मैं उनके रेफरेंस भी दूंगा बाइबल से, और आप पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ताकि वो आपकी प्रचार में काम भी आ सके। आप इनको कहीं पर भी प्रचार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें परमेश्वर की अधीनता में प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की अधीनता में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुरक्षित रहती है। अन्यथा वो प्रार्थना जो आकाश में जो शैतान की शक्तियां हैं, वो उन प्रार्थनाओं को रोक लेती हैं। हम इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से 10, 11, 12 पद में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि शैतान की शक्तियाँ कहाँ पर हैं? आकाश में हैं। लेकिन जो परमेश्वर की अधीनता में प्रार्थना की जाती है, वो स्वर्गदूत लेकर परमेश्वर के पास जाता है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय की 3 आयत में क्या लिखा है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। तो इस तरह से स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाई जाती है। कौन सी प्रार्थना है? जो पवित्रता ही से की जाती हैं, ये तो दूसरी बात है। लेकिन पहली बात क्या है? हमें परमेश्वर की अधीनता में प्रार्थना को करना चाहिए। हम इसके संदर्भ में देखेंगे मत्ती 26 अध्याय और उसका 39 पद। मत्ती 26 अध्याय और उसका 39 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। परमेश्वर की अधीनता में यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि जैसा मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जैसा प्रभु तू चाहता है, परमेश्वर मेरे पिता, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। इसी प्रकार से इसी संदर्भ में हम देखते हैं रोमियो की पत्री में भी इसी प्रकार से कुछ लिखा है। 8 अध्याय और उसके 27 पद में वहाँ पर लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की अधीनता में हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमें प्रार्थना करने से पहले दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। यदि हम माफ नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर माफ नहीं करेगा। प्रार्थना करने से पहले हम दूसरों को क्षमा करें, माफ करें, उनकी गलती को भूल जाएं। ये कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है मरकुस की पत्री और उसका 11 अध्याय
और मैं उसकी 25 आयत पढ़ूंगा। मरकुस 11 की 25 आयत में देखिए क्या लिखा है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो हमें प्रार्थना करने से पहले माफ़ करना पड़ेगा। नहीं तो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पहले हमें माफ़ करना पड़ेगा, तभी हमारे अपराध, हमारे गुनाह माफ़ होंगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास और भरोसे के साथ देखिए इसी के 24 आयत में लिखा है, मरकुस 11 की 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति का मतलब है विश्वास कर लो, भरोसा कर लो कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया या ये दे देगा प्रभु हमको। उसके बाद दोबारा उस प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात याकूब ने भी अपनी पत्री में लिखी है, उसको भी हम देख लेते हैं। याकूब 1 अध्याय और उसकी मैं पढ़ूंगा 6 और 7 आयत। यह लिखा है, जो पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और चलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। बिना विश्वास की प्रार्थना अधूरी है, बिना विश्वास की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पर लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। सिर्फ दिखावा है। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम देखेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 22 पद में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं, तब सुनी जाएगी प्रार्थना। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं, तभी हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा, तभी हमारी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब मिलेगा। आइए देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या है। हमें प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। ये नहीं कि समय मिला तो आ गए यीशु मसीह के पास, मतलब आया तब आ गए प्रभु यीशु मसीह के पास, बीमारी आ गई तब आ गए यीशु मसीह के पास, कोई प्रॉब्लम आ गई, चिंता आ गई, मुसीबत आ गई तब यीशु मसीह के पास आ गए। नहीं, हमें निरंतर निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना होगा, तब वो प्रार्थना हमारी सुनेगा। हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 7 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद में यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इस बात का जिक्र किया कि अगर ऐसा करोगे तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों नहीं सुनी जाती हमारी प्रार्थना? क्योंकि हम यीशु मसीह में तो बने नहीं रहते और ना उसकी आज्ञा का पालन करते, तो इसीलिए हमारी प्रार्थना कई बार रुक जाती है। आइए देखेंगे छठा पॉइंट, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखेंगे यहूदा की पत्री है एक, यहूदा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का भाई, उसने इस पत्री को लिखा है, एक ही अध्याय है उसमें और उसका 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, तो हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में मिले। आखिरी पॉइंट देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और हर मनुष्य, हर विश्वासी
इस बात को यूज भी करता है। देखेंगे यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 24 पद, और ये 7वां पॉइंट है, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के नाम से, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 24 पद, यह इस प्रकार से लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह के शब्द हैं ये, यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, हमें हियाव बंधाते हैं, हमें उकसाते हैं इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। वो कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो ये 7 पॉइंट हैं जो प्रार्थना के नियम हैं। हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर अवश्य सुनेगा। कौन सी प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु? जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर की अधीनता में प्रार्थना नहीं करते और हर समय प्रभु में बने नहीं रहते। मतलब के लिए अगर हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु भी कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं। हमें समय निकालना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। तो 7 पॉइंट में एक बार फिर से जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ, 7 पॉइंट, और उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है, हमें परमेश्वर की अधीनता में प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा है, हमें प्रार्थना करने से पहले दूसरों को माफ़ करना चाहिए। तीसरा है, हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पांचवा है, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुने तो हमें प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बने रहना होगा। छठा पॉइंट है, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए। और 7वां और आखिरी पॉइंट है, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि हम अंत में कहते हैं प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लेकिन सिर्फ वो रटा रटाई बात होती है। हम उसे गंभीरता से लें, अपने हृदय से उस प्रार्थना को करें कि हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तुझसे मांगते हैं। इस प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुन और इसका जवाब दे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो ये 7 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, याद रखिए। इन बातों का होना हमारी प्रार्थना में बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ये वचन समझ में आ गया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जान सकें कि ये प्रार्थना करने का जो नियम है वो हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक और एपिसोड लेकर, एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।